आपको भी यही लगता है ना कि ईस्ट फेसिंग फ्लैट मिल गया तो लाइफ सेट है? ये सबसे बड़ा मिथ है। मेरे क्लाइंट ने भी यही सोच के ये 3 BHK फेसिंग फ्लैट लिया था, और रिजल्ट क्या निकला? स्ट्रेस, घर पे झगड़े, और सबसे पेनफुल बात, चाइल्ड बर्थ इश्यूज। जब से क्लाइंट यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, उनके रिलेशनशिप ख़राब हो गए, जिसकी वजह से उनको चाइल्ड बर्थ इश्यूज हो गए। आज डे 2 है हमारे 30 लेआउट सीरीज़ का। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक परफेक्ट ईस्ट फेसिंग फ्लैट एक फैमिली को कैसे परेशान कर सकता है, और कैसे हमने बिना तोड़ फोड़, बिना किसी दीवार को तोड़े या विदाउट एनी डिमोलिशन इसको फिक्स किया। चलिए लेआउट को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक 3 BHK फ्लैट है, और यहाँ पे एक कपल रहते हैं जो कि मेरे क्लाइंट हैं। और उन्होंने मेंशन किया कि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि घर पे आते ही झगड़े, और वो भी मोस्टली ड्यू टू मनी और फाइनेंशियल मैटर पे। उन्होंने ये भी बताया कि ग्राफ ऑफ लाइफ इज़ नॉट स्टेबल, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि उनको चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ भी थे। और एक इंटरेस्टिंग बात जो थी, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे, कि उन दोनों को हेल्थ इश्यूज़ थे। और उन्होंने बातों बातों में ये भी कहा कि भगवान से हमेशा डिस्कनेक्टेड वो लोग फील होते थे। तो अब हम देखते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स को हम वास्तु लेआउट पे कैसे मैप करें। तो आइए करते हैं इस लेआउट की ग्रिडिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस लेआउट को अभी ग्रिड किया है, और हम देखते हैं कि हम इन सब प्रॉब्लम्स के रीजंस को इस लेआउट में कैसे इजीली ढूंढ सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे एंट्रेंस। तो जैसा कि हमने बताया कि हर एक ईस्ट फेसिंग फ्लैट एक्चुअली ईस्ट फेसिंग होता ही नहीं है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वो लोग सिर्फ 4 मेजर डायरेक्शंस देखते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। और वो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ईस्ट आ गया तो वो ईस्ट फेसिंग बोल देते हैं। लेकिन अगर हम एक्यूरेट डिग्रीज लेके उस पर ग्रिड प्लान लेआउट करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईस्ट इस तरफ है, और ये जो एक्चुअली एंट्रेंस है वो है EAC की, जो कि एनालिसिस और चर्निंग, बेसिकली स्ट्रेस की डायरेक्शन है। और ये एंट्रेंस आती है E7 की, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इससे हमारा पहला सिम्टम जो उन्होंने बताया कि हम बाहर तो अच्छे रहते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरे सिम्टम पे। तो उन्होंने कहा कि ग्राफ ऑफ लाइफ इज़ नॉट स्टेबल। और स्टेबिलिटी की जो डायरेक्शन होती है वास्तु में, वो 2 डायरेक्शंस होती है। एक होती है साउथ वेस्ट, और दूसरी होती है नॉर्थ वेस्ट। तो हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे हम एक टॉयलेट देख सकते हैं, जो कि इनका जो भी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम है उसको टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय करते रहता है, डिस्पोज करते रहता है, जिसकी वजह से इनका ग्राफ अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है। तो सेकंड प्रॉब्लम भी हमारी यहाँ पे मैच हो गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इन्होंने मेंशन की है वो है चाइल्ड बर्थ इश्यूज़। तो चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ के लिए हम लोग देखते हैं मेनली साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी एक टॉयलेट दिख रहा है, जो कि एक अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, जिसकी वजह से इस कपल की एक दूसरे के बीच जो भी अट्रैक्शन होना चाहिए वो डिस्पोज हो गया। और इतने सारे झगड़ों की वजह से उनमें ना कोई अट्रैक्शन रहा ना कुछ रहा। तो हमारा ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे हमें मैच हो गया है।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब इन्होंने कहा कि हेल्थ इश्यूज फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। इन्होंने ये कहा कि हम पहले एकदम हेल्दी रहते थे, लेकिन जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं हमें हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होने लगे। तो हेल्थ इश्यूज़ की जो प्राइमरी डायरेक्शन है वो हम देखते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि आपकी इम्यूनिटी की डायरेक्शन है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ना कोई टॉयलेट है ना कोई इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे दोस्तों रोल प्ले करता है एस्ट्रो का। तो हमने इस क्लाइंट की कुंडली निकाली और देखा कि ये जो उनका मास्टर बेडरूम है वो दोनों के कुंडली के हिसाब से, यानी हस्बैंड और वाइफ की कुंडली के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उनको वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो हमने उनको दूसरा बेडरूम सजेस्ट किया जो कि उनके हॉरोस्कोप यानी कुंडली के हिसाब से एकदम परफेक्ट है और जो कि उनको प्रोफेशन में भी सपोर्ट करता है। तो इस तरह से हमको ये वाला प्रॉब्लम भी यहाँ पे मैच हो गया। तो आइए देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम को, डिस्कनेक्शन विद गॉड। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इनके मंदिर की डायरेक्शन कहाँ पे है। और जैसा कि आप देख सकते हैं उनका ऑलमोस्ट 70% मंदिर आता है साउथ साउथ वेस्ट यानी डिस्पोजल की डायरेक्शन में, जो कि एकदम घटिया डायरेक्शन है मंदिर के लिए। जो ये डायरेक्शन मेनली रिस्पॉन्सिबल है लाइफ में डिस्कनेक्शन, डिस्पोजल, आपके जो भी एक्सपेंसेस है उनको भी ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ये एकदम ही घटिया डायरेक्शन है मंदिर की। तो हमने उनका मंदिर उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से हमने उनका मंदिर शिफ्ट करवाया है। तो ऐसे करते करते हमने सब जो भी मेजर प्रॉब्लम्स थे वो हमने मैच कर लिए। अब हम देखेंगे इसके सिंपल रेमेडीज को। तो दोस्तों ये रहे हमारे सिंपल रेमेडीज। तो जैसे कि हमने जो पहला प्रॉब्लम ढूंढा था वो था घर पे आते ही झगड़े, जो कि था इस एंट्रेंस के वजह से। तो इस एंट्रेंस को हमने सिंपली ट्रीट किया स्टेनलेस स्टील के स्ट्रिप से। जिससे कि इस एंट्रेंस के जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो सब ब्लॉक हो जाएंगे और इनको ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। और हमने इनकी एक पॉजिटिव एंट्री भी यहाँ E3 E4 में खोल दी, जो कि इनके हॉरोस्कोप के हिसाब से भी बहुत बढ़िया थी। वो हम एडवांस एस्ट्रो रेमेडी के हिसाब से हमने किया उसको। अब नेक्स्ट जो रेमेडी हमने की वो थी ट्रीटिंग द नॉर्थ वेस्ट टॉयलेट, जो कि थी इस प्रॉब्लम के लिए ग्राफ ऑफ लाइफ इज नॉट स्टेबल। तो इस टॉयलेट को हमने ट्रीट किया ब्रास के स्ट्रिप से, जिससे कि ये टॉयलेट के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे। और इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था वो था नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट। तो ये एक्चुअली थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर जनरली हम इसको ट्रीट करेंगे तो हम उसको ट्रीट करेंगे स्टेनलेस स्टील के स्ट्रिप से। लेकिन ये आप देख सकते हो कि ये दोनों जोन में आता है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट भी हमें यहाँ टच हो रहा है। तो हम यहाँ पे स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आयरन की स्ट्रिप, जिससे कि ये भी ब्लॉक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो कि था हेल्थ इश्यूज फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, और उसे भी हमने चेंज करवा दिया। जो कि रीज़न था जिसका कि बेडरूम चेंज बेडरूम एज नॉट सुटेबल एज पर देयर हॉरोस्कोप। तो हमने दोनों को शिफ्ट करवा दिया नॉर्थ वाले रूम में, जो कि उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से भी बढ़िया था और इन दोनों के प्रोफेशन को भी सूट करता था। और जो कि लास्ट इशू था डिस्कनेक्शन विद गॉड, तो हमने इनके हॉरोस्कोप के हिसाब से ऐसी जगह प्लेसमेंट करी जो कि इनके लाइफ में ग्रोथ के लिए और इनके बिजनेस में
भी इनको सपोर्ट करे। तो उस तरह से उनका हमने मंदिर भी शिफ्ट करवा दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इनके सारे प्रॉब्लम्स को सिंपल रेमेडीज से सॉल्व कर दिया और इनको अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, इनको जो भी हेल्थ इश्यू हो रहा था वो इनके हॉरोस्कोप के हिसाब से था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा इसी तरह से हो। वास्तु में भी जैसे हमने देखा, एक जोन है NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जिस वजह से हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो कल डे 3 में हम एक ऐसा घर का लाइव वर्किंग करेंगे जहां NNE की एंट्रेंस है। और अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा, उसे मिस कर दिया, तो उसे ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल का वीडियो आपको हेल्थ इश्यूज से बचा सकता है। सी यू टुमारो।